हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये स्पेशल सीरीज आपके लिए चल रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए। ऑलरेडी हम 2 सेशंस को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो सेशंस नहीं देखे हैं तो फटाफट से उन्हें भी कंप्लीट कर लीजिए। आज हम पार्ट नंबर 3 लेकर आप सभी के सामने आ चुके हैं, जिसमें और कुछ बहुत अच्छे आरबीआई ग्रेड बी लेवल के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का जो पहला सवाल है वो आपके सामने ये रहा। कोडिंग डिकोडिंग से हमें यह सवाल देखने को मिल रहा है ना। बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और क्या कुछ यहां पर लॉजिक हमें देखने को मिल सकता है चेक करेंगे। आपका समय जो है वो शुरू होता है। अब देखते हैं भाई आप में से कितने स्टूडेंट्स गिवन टाइम में इस लॉजिक को निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से इसको करना और फिर लॉजिक को हमें चेक करना है। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से इसको चेक करना है। ओके, हमारे पास देखो एक लेटर है, नंबर है और फिर मेरे पास सिंबल भी है। तीनों के रिस्पेक्ट में मुझे यहां पर लॉजिक को चेक करना होगा, है ना। ठीक है, चलिए भाई आ जाइए चेक करते हैं क्या कुछ लॉजिक हमें देखने को मिल रहा है। सो ठीक है, चलो सबसे पहले हम वर्ड पिक कर लेते हैं जो कि है टीम। ठीक है, टीम से रिलेटेड अगर मैं एक वर्ड पिक करने की कोशिश करूं, अब मेरे पास जो नंबर्स है देखो 12, 8 और 21 तो ठीक है, पर अगर 33 मेरे पास नंबर आ रहा है तो वो किसी की प्लेस वैल्यू तो नहीं हो सकता है ना। तो प्लेस वैल्यू के अलावा कुछ और लॉजिक मुझे यहां पर चेक करना होगा। ठीक है, उसी के साथ अगर मैं बात करूं फिर एक 27 है। तो मेजॉरिटी नंबर जैसे यहां पर आप देखो तो सारे के सारे नंबर 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं। तो क्या कुछ किया जा सकता है, एक चीज देखो लेटर के बारे में एक कहानी तो समझ में आ गई। लेटर्स की अगर मैं बात करूं सो y मुझे यहां दिया है और y देखो यहां पर प्रेजेंट है। c मुझे यहां दिया है, c यहां पर प्रेजेंट है। कॉमन लॉजिक की अगर मैं बात करूं तो एक कॉमन लॉजिक के अकॉर्डिंग ये तो मुझे समझ में आ गया, यानी कि लेटर जो आ रहा है वो हर एक वर्ड का 4th लेटर है। ठीक है, लेटर की अगर मुझसे बात की जाए लेटर हमारा क्या हो गया, आपने डायरेक्टली क्या किया, 4th लेटर को पिक किया हुआ है। ठीक है ना। अब जैसे ही मेरे पास लेटर का लॉजिक आया तो मैं नंबर का लॉजिक निकाल सकता हूं। जैसे टीम का कोड आया है M8 और क्रिकेट की अगर बात करूं तो क्रिकेट का कोड हमारा निकल के आया C21 है ना। तो दोनों में देखो एट द रेट कॉमन है, पहली चीज। तो दूसरा, अगर मैं नंबर का लॉजिक निकालना चाहूं तो यहां नंबर ऑफ लेटर 4 हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा।
यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 है, बट 7 इंटू 2 14 नहीं होगा, बट 7 इंटू 3 21 है। तो क्या ये लॉजिक बन सकता है कि इवन नंबर ऑफ लेटर्स में 2 का मल्टीप्लीकेशन किया है और ऑड नंबर ऑफ लेटर्स में 3 का मल्टीप्लीकेशन किया है? ऐसा लॉजिक जो है बन सकता है। बाकी में एक बार चेक करें, प्लेट में आपके पास 1 2 3 4 5 6 12 हो गया, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 33 हो गया। हाँ बिल्कुल, तो ये हमारा नंबर का लॉजिक है, बहुत अच्छी बात है। नंबर का जो हमारा लॉजिक है वो बना है नंबर ऑफ लेटर्स के अकॉर्डिंग। अगर नंबर ऑफ लेटर्स ऑड हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, अगर नंबर ऑफ लेटर्स इवन है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है। ठीक है भाई, तो यहां से लेटर और नंबर का लॉजिक तो बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे समझ में आ गया और किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात मुझे समझ में नहीं आई। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, बचा हुआ है सिंबल। ठीक है, अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 4 है तो भी एट द रेट आया है, टोटल नंबर ऑफ लेटर 7 है तो भी एट द रेट आया है। यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स के अकॉर्डिंग तो हम सिंबल को डिसाइड नहीं कर रहे हैं, है ना। और इन दोनों में एज सच कुछ कॉमन भी नहीं है कि भैया पहला लेटर कॉमन हो या लास्ट लेटर कॉमन हो, तो इस प्रकार कॉमन लॉजिक से भी सिंबल मुझे देखने को नहीं मिल रहा। यहां पर अगर मैं बात करूं तो मुझे 2 वॉवेल दिख रहे हैं, है ना। इधर आपके 2 वॉवेल हैं और यहां भी आपके 2 वॉवेल हैं। क्या वॉवेल के काउंट से कुछ लॉजिक बनाए? क्या चेक करते हैं। प्लेड में आपके 2 वॉवेल हैं, फिर एट द रेट आ गया। यहां पर 1 2 3 वॉवेल हैं तो हैश आ गया। ठीक है, ओके, तो सिंबल का लॉजिक भी हमें समझ में आ चुका है। 2 या 3 वाला लॉजिक नहीं है, सिंबल का लॉजिक है नंबर ऑफ वॉवेल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, नंबर ऑफ वॉवेल्स अगर आपके ऑड है तो हैश आएगा, है ना, और नंबर ऑफ वॉवेल्स अगर आपके इवन है तो आपका एट द रेट आएगा। ठीक है, तो दिस इज द लॉजिक। आई होप लॉजिक सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा है ये मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, सो क्वेश्चन हमसे पूछा था व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ 2। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या आएगा। अब इधर से अगर मैं बात करूं, सो टेंडेंसी का कोड ये हो जाएगा। ठीक है, टुवर्ड्स का कोड ये हो जाएगा, वर्क का कोड ये हो जाएगा। यानी कि मुझे एक ऐसा वर्ड पिक करना है जिसका 4th वर्ड एच हो। तो 4th वर्ड एच भैया सभी का है तो सारे ऑप्शन वैलिड हैं। दूसरा लगा हुआ है हैश। हैश का मतलब हमारे पास क्या हो, ऑड नंबर ऑफ वॉवेल्स हो। तो यहां पर इवन नंबर ऑफ वॉवेल्स हैं, यहां पर 1 2 3 ये हो सकता है, यहां पर 1 2 3 ये हो सकता है, यहां पर 1 2 3 ये भी हो सकता है, यहां पर 1 2 3 4 5 ये भी हो सकता है। ये दोनों पॉसिबल है ना। अब आ रहा है 27। 27 मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आपके कितने होने चाहिए, 9, है ना। सो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, ये तो नहीं हो सकता। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ये आपका हो जाएगा, ये भी गलत है। तो आंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज लेथार्जिक। ठीक है, लेथार्जिक हमारा एकदम सही आंसर निकल के आ जाएगा। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि ब्लैंक नंबर 1 में क्या आएगा, है ना, तो ब्लैंक नंबर 1 के लिए अगेन फिर आपको ऑप्शन से ही आगे बढ़ना होगा, है ना। अगर आपको इधर कहीं ब्लैंक दिया होता तो आप उसको बहुत अच्छे से वैसे ही निकाल सकते थे। तो ब्लैंक 1 के लिए मेरा कोड क्या आएगा, देखो, कॉजिंग का कोड ये हो गया, डिफरेंट का कोड ये हो गया, प्रॉब्लम्स का कोड ये हो गया। यानी कि जो आपका ब्लैंक 1 में आएगा उसका कोड विल बी R27 एट द रेट। ठीक है, चलो, सो आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर थोड़ा सा हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है। ये आपका
सॉर्ट ऑफ आप मान सकते हो मशीन कोडिंग का सवाल है ये, ठीक है। यहां पे आपको एक मैट्रिक्स बनानी पड़ती है और उसके बाद जो है फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो बहुत ध्यान से आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या कुछ कंडीशन दी गई है देख लीजिए, फिर हम इसको बनाते हैं और देखते हैं क्या कुछ कहानी यहां हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। बहुत ध्यान से एक बार सारी कंडीशंस को पढ़ लीजिए, फिर हम इसको बनाते हैं और चेक करते हैं क्या कुछ यहां पर सिस्टम हमें दिया हुआ है, ठीक है। चलो, ठीक है। तो आई होप सभी ने सवाल को बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली पढ़ लिया और सारी की सारी बातचीत आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है ना। ओके, चलो बनाएं, चेक करें किस प्रकार से हम इसको पिक करते। देखो इन सवालों में क्या होता है, देखो कुछ सवालों में तो आपको मैट्रिक्स बनाकर दे दी जाती है ना, और कुछ सवाल आपके ऐसे होते हैं जहां पर आपको मैट्रिक्स कैसे बनेगी उसकी कंडीशन दे दी जाती है, और कंडीशंस के अकॉर्डिंग फिर आप मैट्रिक्स बना के अपनी कहानी को चेक कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ आपकी कंडीशन है, कुछ कंडीशन आपकी यहां भी लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं, क्या कुछ कहानी दी गई है, ठीक है। चलो, तो यहां पर अगर मैं कंडीशन को देखूं, सबसे पहले मुझे बनानी है मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स कितने की होगी भैया, 4/5 की मैट्रिक्स होगी, विच कैन प्रोड्यूस अ सिग्नल विद द हेल्प ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ सम बल्ब्स। द रो ऑफ द मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय @ डॉलर, परसेंटेज एंड हैश, ठीक है। सो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो रो आपकी कौन सी भाई, पहली रो है @, दूसरी रो है डॉलर, तीसरी रो है परसेंटेज और चौथी रो आपकी है हैश। कॉलम्स की बात करें ABCDE फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक मिनट रुक जाओ। ओके, फ्रॉम बॉटम टू टॉप दिया है तो ये उल्टा बना लिया हमने। बॉटम टू टॉप अगर दिया है तो पहले आपका हैश आएगा, हैश के बाद आएगा परसेंटेज, परसेंटेज के बाद डॉलर, और डॉलर के बाद फिर आपका आएगा @। अब ठीक है, बॉटम टू टॉप दिया है ना ये वाला, और ABCDE हमारा लेफ्ट टू राइट है। सो ये आपकी मैट्रिक्स जो है बन गई, है ना। अब इस मैट्रिक्स में हर एक कॉलम में, हर एक रो में क्या क्या वैल्यूज हमें फिल करनी है, इसके लिए हमारे पास कंडीशंस अवेलेबल होंगी, और उसके अराउंड फिर हम चीजों को चेक करेंगे। आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा किस प्रकार से बेसिक हमने बस रो और कॉलम की पोजीशन यहां पर बनाई है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला है हैश रो कंटेन्स नंबर विच आर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4 स्टार्टिंग फ्रॉम 16 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जो आपकी हैश रो है इसमें मुझे 4 के मल्टीपल भरने, कॉन्जिक्यूटिव लेफ्ट टू राइट 16 से शुरुआत करनी है। तो 16, 20, 24, 28 और 32, ठीक है। तो रो हैश में मैंने सारे के सारे मल्टीपल भर दिए 4 के। आई होप सभी को ये समझ में आया होगा। उसके बाद परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, परसेंटेज रो कंटेन्स कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 स्टार्टिंग फ्रॉम 21। यहां पर 21 से शुरुआत करनी है। सो 21, 21 के बाद अगर आप बात करो 28, 28 के बाद अगर आप बात करो 35, 35 के बाद करो आप 42, 42 के बाद 49। तो ये आपके परसेंटेज वाली रो को भी हमने भर लिया है। उसके बाद जो आपकी डॉलर रो है उसमें कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 आएंगे और 32 से शुरुआत होगी। किसमें, डॉलर में ना, हाँ। 32, 40, 48, फिर आपका 54, और फिर आपका ये कितना हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, कुछ गलती करिए क्या, ये 52 होगा, ठीक है। और फिर आपका ये हो जाएगा, क्या कर रहा हूं मैं, 8 की टेबल भूल गया क्या, ठीक है, ये 56 होगा,
फिर आपका 64 आएगा, है ना, 56 और 64 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट अगर मैं एट द रेट में बात करूं, तो एट द रेट में मेरे पास कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 आएगा। 33 से शुरुआत करनी है, 33, 44, 55, 66 और 77। ठीक है, अब ये जो आपकी मैट्रिक्स बन गई है, इस मैट्रिक्स में हमें ये कंडीशन लगानी है ब्लिंक वाली, और ये ब्लिंक में आपको नंबर जो दिए गए हैं, ये नंबर आपका आएगा इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। आई होप सभी को समझ में आया होगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रही होगी। ठीक है, शुरुआत करें। कैसे हम इसको बनाएंगे, बहुत ध्यान से चेक करना। ठीक है, जैसा हमने आपको बताया था, रिजल्टेंट बेस्ड क्वेश्चन हमने एक सॉल्व किया था ना, उस तरीके का हिसाब किताब यहां पर बन रहा है। तो इन्होंने बोला है कि अगर y के लिए मुझे ये इक्वेशन दी है, तो कौन सा बल्ब ब्लिंक करेगा, है ना। सो y के लिए अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन दी है, तो $C परसेंटेज B $D, है ना, एंड परसेंटेज C। अब देखो भाई, $C क्या हो जाएगा 48, परसेंटेज बी कितना हो जाएगा 28, ठीक है, $D क्या हो जाएगा 56 और परसेंटेज सी कितना हो जाएगा 35। ठीक है, तो ये आपके नंबर्स निकल कर आ रहे हैं जिन पर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपको एक फाइनल नंबर मिलेगा जिसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि कौन सा जो बल्ब है वो ब्लिंक करेगा। आई होप सभी को ये समझ में आया होगा। ठीक है ना, ओके। चलो, तो पहली कंडीशन, इफ स्ट्रिंग हैज ऑल द ऑड नंबर्स, नहीं, कुछ इवन भी हैं। कंडीशन 2, इफ फर्स्ट नंबर इज इवन एंड फॉलोड बाय नंबर विच इज ऑड प्राइम, तो पहला तो इवन है बट दूसरा ऑड प्राइम नहीं है, तो मैं सेकंड कंडीशन को अप्लाई नहीं कर सकता। थर्ड कंडीशन, इफ स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली 2 इवन नंबर्स, नहीं, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास 3 इवन नंबर हैं। फोर्थ में बोला है इफ नन ऑफ द अबव इज फॉलोड देन सिंपली ऐड द नंबर्स, तो हमारे पास कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, तो मैं कंडीशन नंबर 4 को अप्लाई कर दूंगा। सो 48 प्लस 28 प्लस 56 प्लस 35। ठीक है, सो 8 और 8 16, 6 22 और 5 आपका 27 आ जाएगा, 2 कैरी, 4 और 2 6, 2 8 और 5 13 और 3 16, 167 हमारा आउटकम आएगा। और 167 जो है वो आपका इस रेंज में आ रहा है, और इस रेंज के अकॉर्डिंग कौन सा बल्ब आपका जल जाएगा, बल्ब आर आपका जल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बल्ब आर हमारा जलेगा। ठीक है, सभी को समझ में आया। तो बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं, बट हाँ टाइम टेकिंग है, क्योंकि आप पहले ये मैट्रिक्स बनाओगे, फिर वैल्यूज को सॉल्व करोगे, फिर आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसमें एक और सवाल सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मुझे यहां पर दिया है y के लिए ये वैल्यू दी है ना, नहीं ये सेम ही क्वेश्चन जो हमने किया था, $C, हाँ यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, कौन सा बल्ब ब्लिंक किया है भैया, बल्ब आर। आई होप सभी को समझ में आया है और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, एक पजल है जिसमें आप देखोगे 7 मेंबर हैं फैमिली के, वो एक साथ बैठे हैं एक स्ट्रेट लाइन में। तो ब्लड रिलेशन के साथ आपका लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। सो आप सभी का जो टाइमर है वो हम लगा देते हैं, फटाफट से आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, देखते हैं कौन इसे बनाता है और फिर हम देखते हैं कि क्या अरेंजमेंट निकल के आएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे।
चलिए भाई, आई होप आप सभी ने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बना लिया होगा, है ना। और समय जो है हमारा समाप्त हो चुका है। सो चेक करते हैं क्या कुछ हमारे पास यहाँ पर कहानी दी गई है। ठीक है। सो 7 मेंबर हैं, हर एक व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से एस से रिलेटेड है ना, ये मुझे कंडीशन दी है। उसके बाद नो टू वॉवेल नेम पर्सन सिट टुगेदर, यानी कि जो आपका ओ और यू है वो बगल बगल में नहीं बैठेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, चलो ठीक है। सो स्टार्ट करें, कहां से हम शुरुआत कर सकते हैं। पहले हम ये 7 पर्सन का लीनियर अरेंजमेंट हो गया, उसके साथ हम ब्लड रिलेशन को भी बना लेंगे। सो यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यूज डॉटर, तो यू आपका क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यूज डॉटर है। इसका मतलब क्यू की कोई एक डॉटर होगी, है ना, इसको हम यहां पर ऐसे मेंशन कर लेते हैं। एंड यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यूज डॉटर, है ना। एंड ओ इज द मदर ऑफ यू, तो ओ क्या है, यू की मदर हो गई। ठीक है। एंड यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यूज डॉटर, यू आपका यहां पर ऐसे आ जाएगा। ठीक है। फिर वन पर्सन सिटिंग बिटवीन एस एस सन एंड एस एस फादर, तो देखो भाई एस का मुझे एक फादर भी चाहिए और एस का एक सन भी चाहिए। ठीक है। एंड वन पर्सन सिटिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो एस के सन और एस के फादर के बीच एक व्यक्ति बैठा है, इनकी पोजीशन चेंज भी हो सकती है। उसके बाद एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी इज मदर, तो पी की कोई मदर है और एस क्या है, पी की मदर का नेबर है, तो या तो ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है। ठीक है। फिर ओनली 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन पी एंड द मदर ऑफ पी, तो पी और पी की मदर के बीच 3 लोग बैठे हैं, इनकी जो पोजीशन है उसे हम आपस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। सो अभी तक कोई एक फिक्स कंडीशन हमें देखने को नहीं मिली, और एक बार चेक करते हैं, ओ इज द वाइफ ऑफ एस। ठीक है। तो ओ इज द वाइफ ऑफ एस, अब जरा कहानी को समझना। मेरे पास एक कंडीशन एस से रिलेटेड ये रही कि मुझे एस का एक सन चाहिए, और एक मेरे पास कंडीशन वो रही, यानी कि अगर मैं कहानी को चेक करना चाहूं तो एस जो है हमारा मिडिल वाली जनरेशन में कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो इधर से अगर हम बात करें, इसको यहां से हटा देते हैं, क्यू की डॉटर वाली कंडीशन यहां हम सेट करते हैं, तो ओ और एस जो है हमारे वो कहीं ना कहीं इधर आ जाएंगे, और एस के हमें एक सन चाहिए एस का, और एस के हमें फादर भी चाहिए। ठीक है। और यहां पर इसके पास ओ इज द मदर ऑफ यू दिया है, तो यू मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। ठीक है। चलो, तो ये कंडीशन हमने यहां पे बना ली, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है ना। फिर आर इज द डॉटर ऑफ ओ एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, तो आर इज द डॉटर ऑफ, देखो ये भी हो सकता है कि यहां 3 सिबलिंग हो जाए, यू हमारा मेल हो जाए, ये भी हो सकता है। एंड द ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन टी एंड टी इज डॉटर इन लॉ। ठीक है। टी और टी की डॉटर इन लॉ के बीच, अब देखो टी मैंने यहां रखा है, टी कहीं ना कहीं फादर भी हो सकता है मदर भी हो सकता है, तो टी और टी की डॉटर इन लॉ के बीच एक ही व्यक्ति बैठा है, यानी कि टी और ओ के बीच मुझे एक ही व्यक्ति बिठाना है। उसके बाद क्यू हैज 2 चिल्ड्रन, क्यू के 2 चिल्ड्रन हैं, है ना, और मुझे एक क्यू की डॉटर भी चाहिए, है ना, क्यू की एक डॉटर भी चाहिए, है ना। तो इधर मैं क्यू कर सकता हूं और क्यू की डॉटर, चलो चेक करेंगे। फिर एस हैज ओनली 1 डॉटर, तो एस की अगर एक डॉटर है तो यहां से मेरे पास कहानी सेट हो गई कि यू फिर मुझे यहां रखना है और आर फिर यहां पर 1 डॉटर बन के आ जाएगी।
टोटल पर्सन 7 हैं एंड Q हैज 2 चिल्ड्रन दिया है, तो फिर Q को मैं यहां रख लेता हूं, ठीक है। Q और T को मैं यहां रख लेता हूं, इसके अगर 2 चिल्ड्रन है तो एक चिल्ड्रन यहां आ जाएगा, एंड Q की मुझे डॉटर चाहिए तो एक डॉटर यहां पे आ जाएगी, तो P हमारे पास बचा है, P क्या है, डॉटर हो जाएगी, तो P की मदर मेरे पास यहां पे आ गई, ठीक है ना। अब P इज द आंट ऑफ U बोला है, तो P आंट हो गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एंड S हैज ओनली 1 डॉटर, Q हैज 2 चिल्ड्रन, ये तो सेट हो गया। अब मेरे पास इनका जेंडर नहीं सेट हो पा रहा है अभी, ठीक है, तो कोई बात नहीं, जेंडर हम इनका सेट करेंगे, बट अभी के लिए मेरे पास जो है कुल मिला के ये हिसाब किताब बन गया, ठीक है। अब P और P की मम्मी के बीच 3 लोग बैठे हैं, मम्मी T भी हो सकती है। अब यहां से इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूं, P और P की मम्मी कोई भी हो सकती है Q और T में, आपके पास ये हो जाएगा। फिर S के सन और S के फादर के बीच एक व्यक्ति बैठा है, और P और Q की डॉटर के बीच ये कंडीशन बनेगी, है ना। और एक चीज दी है, U इज नॉट सिटिंग सेकेंड फ्रॉम द एंड, और कोई कहानी मिस हुई हमसे, R इज द डॉटर ऑफ O एंड ग्रैंड डॉटर, ठीक नहीं, ठीक है। ओनली 1 पर्सन बिटवीन T एंड T इज डॉटर इन लॉ, ये भी ठीक है। ओके चलो, सो हम U वाली कंडीशन से शुरुआत करते हैं ताकि मुझे ये कंडीशन मिल जाए। तो U इज नॉट सिटिंग सेकेंड फ्रॉम द एंड इन्होंने बोला है, तो U आपका सेकेंड फ्रॉम द एंड नहीं बैठ सकता, सो U को मैं यहां बैठा सकता हूं, और P से हम फिर इधर बिठा देंगे। अब P को अगर यहां बिठाओगे तो जो ये वाली कंडीशन है वो नहीं बन पाएगी, क्योंकि P और P की मदर के बीच 3 का गैप करना है, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो U और P की ये वाली कंडीशन संभव नहीं है। सेकेंड फ्रॉम द एंड बिठा नहीं सकते, U को यहां बिठाओ, 1 2 के गैप पर P यहां आ जाएगा, ये सेट हो जाएगी। अब 1 2 3 के गैप पर इस पोजीशन पर Q या T में से कोई एक आ जाएगा, तो यहां पर मैं Q या T को मेंशन कर देता हूं कुछ इस प्रकार से, Q या T में से कोई एक यहां पर आ जाएगा, है ना। अब T और O के बीच 1 का गैप करना है, अगर मैंने T को यहां रखा है तो O हमारा यहां पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद P की मदर, 1 मिनट रुक जाओ, ये हो गया, ठीक है। ओनली 1 पर्सन बिटवीन T एंड T इज डॉटर इन लॉ, ठीक है। फिर ये भी हो गया। S इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P इज मदर, तो S क्या है, P की मदर का इमीडिएट नेबर है। तो अब देखो यहां से Q और T वाली दोनों कंडीशन है, तो एक केस में S को यहां रख सकते हो, एक केस में यहां रख सकते हो, ठीक है जी। अब इधर से अगर मैं चेक करना चाहूं, T और O के लिए यही केस है ना। और आगे U सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q's डॉटर, है ना। 1 पर्सन बिटवीन S's सन एंड S's फादर, तो U और T के बीच एक, देखो U तो यहां पर रहेगा ही, तो S के सन और S के फादर के बीच 1 का गैप चाहिए, तो अगर यहां पर Q मदर ली है तो T फादर हो जाएंगे, यहां पर अगर T मदर ली है तो Q फादर हो जाएंगे, है ना। अब T और O के बीच अगर 1 करना है तो O हमारा यहां पर आएगा, ठीक है। अब ओनली 1 पर्सन, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। U इज नॉट सिटिंग सेकेंड, ये भी हो गया। फिर S इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P's मदर, तो S क्या है, P की मदर का इमीडिएट नेबर है, ये भी ठीक है। मेरे पास एक पर्सन बचा है PQR, है ना। R फिर यहां पर आ जाएगा, और R हमारा यहां पर आ जाएगा। और क्या कंडीशन है, वॉवेल नेम पर्सन आर नॉट सिटिंग टुगेदर, ये मुझे दिया हुआ था, और यहां से मैं देख पा रहा हूं वॉवेल वाले साथ में आ रहे हैं, तो ये केस गलत, यानी कि जो ऊपर वाला केस हमने कंसिडर किया था दैट विल बी एक्यूरेट। और इस केस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो Q हो जाएंगी मदर और T हो जाएंगे फादर, है ना, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, दिस इज द सिटिंग अरेंजमेंट, दिस इज द ब्लड रिलेशन। आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपका अरेंजमेंट भी जो है एकदम सिमिलर बना होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। इस क्वेश्चन में अगर आप बात करो तो हमारे पास डेजिग्नेशन के साथ वेरिएबल हमें दिया है, इसको थोड़ा सा हम सही कर लें, ऑडिटर विभाग
अधिकारी, ठीक है, चलो, है ना, ये भी अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ये रहा आपका टाइमर, चलिए फटाफट से बनाइए। किसका सबसे पहले बनता है? ये टाइमर ऊपर क्यों नहीं गया भाई? हाँ, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, चलिए बनाइए फटाफट, देखते हैं कौन सबसे पहले इसे बनाता है ना। इसमें एक ऑप्शन नंबर 5 और ऐड कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 5 आई थिंक रह गया इसका। ऑप्शन नंबर 5 विल बी नन ऑफ दीज। चलो, हाँ सॉरी। चलिए भाई, समय समाप्त हो चुका है। आई होप आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसको बना लिया होगा। चेक करते हैं किस प्रकार से हमारा अरेंजमेंट बनेगा। सो डेजिग्नेशन वाला सवाल है, यानी कि जिस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें डेजिग्नेशन को लेकर चलना होगा। सो
6 लोग हैं, डेजिग्नेशन आ रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल इज द सीनियर मोस्ट, ठीक है। सो असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल आपका सबसे सीनियर, उसके बाद सीनियर ऑडिट ऑफिसर, है ना। फिर हमारे पास है ऑडिट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर के बाद है सीनियर ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर के बाद है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, और देन हमारे पास है ऑडिटर, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे डेजिग्नेशन हो गए। अब यहाँ मुझे पर्सन को लेकर चलना है और पर्सन के साथ उनकी जो कार है वो भी मुझे लेकर चलना है, ठीक है। चलो, सो यहाँ पर्सन आ जाएगा, पर्सन की कार आ जाएगी, पर्सन आ जाएगा, पर्सन की कार, एक केस अगर और लगेगा तो बना लेंगे। शुरुआत करें, अलग अलग इनकी कार है, यहां से हम शुरू करेंगे कहानी को। मोर देन 3 पर्सन सीनियर टू तनय, 1 2 3 4, है ना। तनय यहां आ सकता है या फिर यहां आ सकता है, ठीक है। शुरुआत कर सकते हैं, पर चेक करेंगे एक बार। नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू माहिरा इज सेम एज जूनियर टू शीतल हु ओन्स जैगुआर, यहां से भी कर सकते हैं। और एक और चीज दी है, द वन हु ओन्स जैगुआर इज सीनियर टू माहिरा, तो जैगुआर वाला माहिरा से, यानी कि शीतल जो है वो माहिरा से सीनियर है, तो शीतल को यहां रख के माहिरा को यहां रख सकते हैं, ठीक है। सो शीतल को यहां रख के माहिरा को यहां रख लेंगे, ओके। और शीतल के पास जैगुआर गाड़ी है। अब तनय वाली कंडीशन थी, मोर देन 3 पर्सन आर सीनियर टू तनय, है ना। और निकुंज इज इमीडिएट सीनियर टू तनय हु ओन्स फरारी, तो यहां से अगर मैं बात करूं, तनय को यहां रख के निकुंज इमीडिएट सीनियर में यहां बना सकता हूं, है ना। और तनय के पास क्या है, फरारी कार है, तो ये केस हमारा एक सेट हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूं, शीतल को यहां रखेंगे तो माहिरा को यहां रखना है, फिर तनय वाली कंडीशन सेट नहीं हो पाएगी, और नहीं, शीतल को यहां, माहिरा को यहां नहीं हो पाएगी। दूसरा क्या है, शीतल को यहां रख के जैगुआर यहां करके माहिरा को मैं यहां कर देता हूं, तो आपकी जो तनय और निकुंज वाली कंडीशन है वो फिर यहां पर सेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 केस हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर जायद इज सीनियर टू वमिका बट नॉट सीनियर मोस्ट, तो जायद सीनियर टू वमिका नॉट सीनियर मोस्ट, ये हो जाएगा जायद इज सीनियर टू वमिका, आप यहां पर रख सकते हो। तो पर्सन तो हमारे सारे के सारे सेट हो गए। उसके बाद द पर्सन हु ओन्स ऑडी इज इमीडिएट जूनियर टू बुगाटी, तो यहां पर आ सकता है या फिर यहां आ सकता है, लेकिन निकुंज के पास ऑडी और लैम्बोर्गिनी दोनों ही नहीं होंगी, और ऑडियो इमीडिएटली जूनियर टू बुगाटी है, तो बुगाटी यहां पर आ जाएगा, ऑडी यहां आ जाएगा, लैम्बोर्गिनी आप यहां कर सकते हो, और एस्टन मार्टिन फिर यहां पर आ जाएगा, और इस प्रकार से आपका अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं थी, ठीक है। सवाल हमसे क्या पूछा गया था, सवाल हमसे पूछा गया था माहिरा इज रिलेटेड टू लैम्बोर्गिनी, तो माहिरा क्या है, लैम्बोर्गिनी से रिलेटेड है, सो माहिरा के पास लैम्बोर्गिनी ही है। तो इनने पूछा है निकुंज किससे रिलेट कर रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुकोगे, 1 मिनट, माहिरा इज रिलेटेड टू लैम्बोर्गिनी ना, तो हाँ, माहिरा रिलेटेड टू लैम्बोर्गिनी हो गया। इन द सेम वे निकुंज इज रिलेटेड टू पूछा है, तो बस आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। ओके, तो आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं रही होगी। तो माहिरा अगर आपकी लैम्बोर्गिनी से रिलेट कर रही है, तो आपके पास जो निकुंज है वो किससे रिलेट करेगा भाई, निकुंज के पास कौन सी गाड़ी है, एस्टन मार्टिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आई होप आज के सेशन में आप सभी को बहुत बहुत मजा आया होगा,
और सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बन गए होंगे, या फिर अगर बने भी नहीं होंगे तो आपको समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चंस की आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आप बहुत अच्छे से अपकमिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हैं तो सब कुछ आपको मिल जाएगा बैंक के महापैक के अंदर, चाहे क्लासेस हो, चाहे स्टडी मटेरियल हो, टेस्ट हो, गाइडेंस सेशंस हो, डाउट पोर्टल हो, सबका सब आपको बैंक महापैक के अंदर मिल जाएगा। तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन अभी आपको मिल रहा है 2599 में। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2026 में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एग्जाम देंगे, प्रिपरेशन आप सोच रहे हैं कहाँ से स्टार्ट करें, किस प्रकार से शुरुआत करें, तो सब टेंशन छोड़कर फटाफट से बैंकर फाउंडेशन बैच में आप एनरोल कर लीजिए। बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर आपको एडवांस लेवल तक यहाँ पर ले जाया जाएगा और 2026 के एग्जाम्स आते आते आप बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ऑलराइट, और अगर आप अपकमिंग आरआरबी पीओ और क्लर्क एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा विजेता बैच। इसमें आप एनरोल कर लीजिए ताकि आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों एग्जाम्स को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएं। ठीक है भाई, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। ऐसे और भी नए सेशंस के लिए बने रहिए हमारे साथ बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट अगर आपके मन में हो तो कमेंट में जरूर पोस्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।